हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7N की प्रॉब्लम नंबर 8 तक का सोल्यूशन किया था। आज हम लोग इसके आगे का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम नंबर 9। I is equal to integration x square plus 1 x square plus 2 upon x square plus 3 x square plus 4। अब देखिए, वैसे तो इसको हम चाहें तो जोड़ के घटा करके इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इजी यही रहेगा कि इसको हम डिवाइड करें, क्योंकि ऊपर भी 4 आते हैं और नीचे भी 4 आते हैं, इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो करते हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12। इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस, सिंपल डिवीजन 1 टाइम जाएगा, x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 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 कैंसिल हो गया, माइनस 4x स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा क्या मिलेगा, तो 1 माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस ऊपर से हम 2 और कॉमन निकाल सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 4, ये प्लस माइनस कॉमन किया है ना, तो प्लस। देखिए आगे क्या आएगा, dx माइनस, एक काम करें, 2 इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 4। अब एक रास्ता हमारे पास में ये बच रहा है कि इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करें। जनरली पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन एक और तरीका है। क्या करें, इसको हम इनमें से किसी एक के जैसा बनाएं। तो कैसे बनाएं, देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 2 इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस 6। अब देखिए 2 कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3 आएगा, इसके जैसा बन जाएगा। प्लस 6 किया है, 5 था तो माइनस x स्क्वायर प्लस 4 3। इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 2 इंटीग्रेशन, ऊपर से 2 कॉमन किया, x स्क्वायर प्लस 3 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 4, ये कैंसिल। इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 4 इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2। अब यहाँ पर हम इजिली अपना मेथड वही लगा लें, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 3 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 dx, कोई फर्क नहीं पड़ना, टूट गया ऐसे। क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट कर लें तो इसकी वैल्यू तो हो गई x माइनस 4। यहाँ पर आप देखिए सीधा tan इनवर्स फॉर्मूला आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, 1/2 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस 2। यहाँ पर भी मेरा फॉर्मूला आ रहा है, into 1/√3 tan इनवर्स x अपॉन √3 माइनस 2 into 1/2 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस 3, 2 to the 4 और ये 2 से 2 x माइनस 2 tan इनवर्स x/2 प्लस 2 अपॉन √3 tan इनवर्स x/√3 माइनस tan इनवर्स x/2 प्लस 3। अब ये और ये जैसे हैं,
फाइनली आंसर क्या आ जाएगा आपका, I इज इक्वल टू एक्स माइनस ये मिल गया -3 tan इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस 2/√3 tan इनवर्स एक्स अपॉन √3 प्लस c, ये आपका आंसर। बी पार्ट, r is equal to integration x plus 1 upon x minus 1 x square plus 1 का whole square। अब देखिए बच्चा, यहाँ पर जो है आपको आंशिक भिन्न लगानी ही होगी, तो शुरुआत से ही लगा लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। करें x plus 1 upon x minus 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। पहला लीनियर है, ऐसे लिख लीजिए। ये क्वाड्रेटिक है तो dx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्वाड्रेटिक के साथ रिपीटेड है तो ये फोर्थ मेथड हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का अप्लाई होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, dx प्लस e अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। अगर आप लोगों ने अभी तक आंशिक भिन्न की क्लासेस को नहीं देखा है तो जरूर देखिए, उसे आप देख लेंगे तो ये समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। x प्लस 1 इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस c इंटू में क्या आएगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस e और x माइनस। चलिए इसको खोलते हैं। x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 dx तो मल्टीप्लाई कर लें, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 प्लस c इसके साथ भी आ जाएगा x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 प्लस डी के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस ई एक्स माइनस 2 आदि लिख गए। कंपेयर करेंगे पहले x की पावर 4 को a प्लस b और कहीं नहीं है, इधर भी नहीं है तो इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। इसके बाद क्यूब का टर्म, तो क्यूब का टर्म यहाँ पर है, इसमें तो है नहीं, माइनस बी प्लस सी और देखिए कहीं पर भी एक्स क्यूब नहीं है, इधर भी नहीं है तो 0। इसके बाद स्क्वायर तो 2a प्लस बी माइनस सी प्लस इक्वल टू 0। अब एक्स का टर्म देखेंगे तो माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई और इधर भी मिल रहा है हमें तो 1। कांस्टेंट देखेंगे तो इसके साथ में है ए, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है माइनस सी, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है तो माइनस ई इक्वल टू इधर है तो 1 इक्वल। ये हमारे इक्वेशंस। इनको सॉल्यूशन करने का मैंने एक ट्रिक बताया था। क्या करना है आपको, इधर से चलना है, सीधे उधर के चले जाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 और 6 को ऐड करेंगे, ई कट रहा है, इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6
माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई इक्वल टू 1, ए माइनस सी माइनस ई इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ए माइनस बी माइनस डी इक्वल टू, इसे हम इक्वेशन नंबर 7। अब क्या करना है, डी मिल गया है, डी में, तो डी में रिलेशन हमारा इक्वेशन नंबर 4 है, देखिए ध्यान से। तो क्या करें, इसको और 4 को ऐड कर दें, इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 7, 4 क्या है हमारा 2a प्लस बी माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0, और 7 है हमारा a माइनस बी माइनस डी इक्वल टू 2, ये कैंसिल हो गया और b भी कैंसिल हो गया, 3a माइनस सी इक्वल टू 2, इसे हम इक्वेशन नंबर 8। अब हमें रिलेशन b से लेना है, तो इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 8 माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, 3a माइनस सी इज इक्वल टू 2, 3a माइनस बी इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 9। तो देखिए भाई, इसको मिटा देते हैं थोड़ा। अब क्या करना है, इसमें और इसमें रिलेशन लेना है, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 9, a प्लस बी इक्वल टू 0, 3a माइनस बी इक्वल टू 2, ये कैंसिल हो गया, 4a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 1/। अब देखिए a की वैल्यू हमें मिल चुकी है, वो भी हटा देते हैं, इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी हमें। a की वैल्यू मिल चुकी है, 2 में रखेंगे, बाई इक्वेशन सेकंड 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0, देन b इज इक्वल टू माइनस 1/2, b की वैल्यू मिल गई, b की मिल गई है, बाई इक्वेशन 3 1/2 प्लस c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू माइनस 1/2, देखिए c की भी मिल गई है। अब ये उठाइए, यहाँ रख दीजिए बाई 4, बाई इक्वेशन 4 2a यानी 1/2 माइनस 1/2, b की माइनस 1/2 है, c की भी माइनस 1/2 है, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस d इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया, d इक्वल टू माइनस। अब a b c d आ गया है, अब चाहे तो यहाँ पर रख दीजिए, e की वैल्यू आ जाएगी, चाहे यहाँ रख दीजिए, चाहे जिसमें रख दीजिए, तो ये सिंपल पड़ेगा। बाई इक्वेशन 6 a की वैल्यू है 1/2, c की वैल्यू है माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2, माइनस इक्वल टू 1, आधा आधा 1 हो गया, 1 से कैंसिल, e बराबर 0। अब देखिए सारे मान हमारे पास में आ चुके हैं, इनका काम खत्म हो गया। अब हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इक्वेशन 1 क्या था हमारा इक्वेशन, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 का होल, a अपॉन a कितना था 1/2 अपॉन x माइनस 1 प्लस b कितना था माइनस 1/2 x प्लस c तो माइनस 1/2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस dx प्लस e, तो d हमारा निकला है माइनस 1x, e 0 है, x स्क्वायर प्लस 1 का होल। इसको सही से लिख लें, 1/2x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 1/2
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल। तो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व होकर के अब इंटीग्रेशन इसका स्टार्ट करेंगे। चलिए मैं इंटीग्रेशन करते हैं। तो नाउ r is equal to 1 by 2 integration dx upon x minus 1 minus 1 by 2 x plus 1 upon x square plus 1 dx minus integration x dx upon x square plus 1 का होल। ये तो देखिए बहुत इजी है। इसके साथ में थोड़ा हम काम करें, क्या करें, x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अलग कर दें और dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अलग, इसको दो पार्ट माइनस इंटीग्रेशन x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का होल। अब एक काम करें, यहाँ पुटिंग कर लें, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x dx इज इक्वल टू dt यानी x dx इसको तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, लॉग माइनस 1। यहां पर हम इस पुटिंग को यूज कर लें तो माइनस 1 बाई 2 dt बाई 2 अपॉन टी। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए पुटिंग करके दिखा दी है। इसका सोल्यूशन डायरेक्ट मिल जाएगा 1 बाई 2 tan इनवर्स x। यहाँ पर हमें पुटिंग की जरूरत पड़ेगी तो माइनस इंटीग्रेशन dt बाई 2 अपॉन टी 1 बाई 2 लॉग x माइनस 2 माइनस 1 बाई 2 tan इनवर्स x। ये सोल्यूशन हो चुका है। इसको देखें तो माइनस 1 बाई 4 इंटीग्रेशन dt अपॉन टी माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन dt अपॉन टी। आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। 1 बाई 2 लॉग x माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 4 लॉग x लॉग t तो माइनस 1 बाई 2 e टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस वैल्यू रख लें तो 1 बाई 2 लॉग x माइनस 1 लॉग को साथ में लिख लेते हैं माइनस 1 बाई 4 लॉग t की वैल्यू रख लें तो x स्क्वायर प्लस 1 इस माइनस से प्लस हो गया 1 अपॉन टी अपॉन में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1 बाई 2 tan इनवर्स x प्लस ये आपका सोल्यूशन। r is equal to integration dx upon x की पावर 4 माइनस x की पावर 4। बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, बस इसको x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब आप देखिए लोग क्या करेंगे, इसे फिर से फैक्टराइज कर देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से हमारी ट्रिक अप्लाई हो रही है। देखो आराम से, ठीक है ना, इधर गया क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2a। इसका सोल्यूशन हमें पता है क्या है 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a। इसका भी सोल्यूशन पता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। बस 1 अपॉन a को और कॉमन कर दीजिए या इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। log x माइनस a अपॉन x प्लस a माइनस 1 अपॉन 2a क्यूब tan इनवर्स a c। देखते हैं 10 का v i is equal to integration
dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल इजी सवाल है बच्चा। क्या करेंगे, सीधे ट्रिक पर पहुंचेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो अच्छा लगे उसे पहले रखिए आप यहाँ पर, उसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हमें 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आप इसको पहले रखते हैं इसे बाद में रखते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, कोई फर्क नहीं। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये सीधा फॉर्मूला 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, 1 अपॉन बी tan इनवर्स एक्स अपॉन बी प्लस सी और ये। देखते हैं कैल्क का सी पार्ट। I is equal to integration 2x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस, इससे ज्यादा सिंपल कोई सवाल नहीं होगा, तो थोड़ा सा दिमाग को जोड़ डालिए। अगर हम x स्क्वायर को पुट करें तो 2x dx मिलेगा हमें, बस सोचना कैसा पुटिंग कर लीजिए। x स्क्वायर इक्वल टू 2x dx dt और ये आ गया dt अपॉन t प्लस 1 और t प्लस 3। अब एकदम सिंपल है, देखिए 2 क्या है, इधर जाएगा 1/2 मिलेगा, dt आएगा। सोल्यूशन क्या बनेगा, log t प्लस 1 माइनस log t प्लस 3 प्लस c, इसे 1/2 log t प्लस 1 अपॉन t प्लस 3 प्लस c वैल्यू रख दीजिए, बस आंसर आ गया आपका। देखते हैं 10th का डी पार्ट। I is equal to integration x square dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 2। बहुत इम्पोर्टेंट भाई सवाल है ये, है ना, पूछा गया है 1-2 बार पेपर में, और बहुत ही सिंपल। लगाने के लिए तो आप इसमें आंसर नहीं लगा सकते, लेकिन हम नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। सीधा गया और इसमें लगा ली हमने अपनी ट्रिक। ठीक, क्या बच रहा है यहाँ पर, 3 बच रहा है, 1/3 यहाँ लिख दिया और सीधा सोल्यूशन है 1/2 tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस 1/3। इसका क्या आएगा, tan इनवर्स x माइनस 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। इसको सॉल्व कर दीजिए, 1/2 tan इनवर्स x/2 माइनस 1/3 tan इनवर्स x माइनस प्लस 1/6। ये दोनों एक जैसे हैं भाई, एलसीएम ले लो इसका, तो 6 आ जाएगा एलसीएम में, ऊपर आ जाएगा 4/6 tan इनवर्स x/2 माइनस 1/3 tan इनवर्स x प्लस e और 2/3 2/3 tan इनवर्स x/2 माइनस 1/3 tan इनवर्स x प्लस e हो गया। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, और सवाल तो बहुत लंबे थे लेकिन ट्रिक यूज करी इसलिए बहुत आसानी से लग गए हैं, बहुत सिंपल वे में लग गए हैं। आप दोनों तरीके से लगाइए, आंसर से भी लगाइए और ट्रिक से भी लगाइए, तो आपको समझ में आएगा ट्रिक का इफेक्ट। ठीक है, बस आपसे एक ही बात कहेंगे, क्लासेस को शेयर जरूर करते रहिए, दूसरों तक पहुंचाते रहिए। अब हम मिलते हैं अभी।